क्या आपने कभी सोचा है कि इतना काम करने के बाद भी हम थके हुए क्यों रहते हैं, और जो लोग कम काम करते हैं वो ज्यादा खुश और सफल क्यों दिखते हैं? आपको लगता है कि आलस बुरा है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आलस एक कला है, और जो इंसान इस कला में माहिर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून और सफलता पाता है? क्या आपको भी लगता है कि दिन भर काम करते हुए भी कुछ हासिल नहीं होता? क्या आपकी टू डू लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही है लेकिन रिजल्ट जीरो? तो फिर रुकिए, क्योंकि आज मैं बुक सम पर आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी की सोच बदल देगा। द आर्ट ऑफ लेजीनेस। हाँ, ये कोई आलसी बनने की किताब नहीं है, ये असल में आपको स्मार्ट बनाना सिखाती है। ये किताब बताती है कि कम करना एक कमजोरी नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। कैसे रेस्ट लेना प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी ताकत है, और क्यों टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। कैसे कुछ ना करना भी एक बहुत गहरी एक्शन होती है। कैसे कम काम करने वाला इंसान ज्यादा सफल हो सकता है। कौन सी सोच आपको थकाकर भी कुछ नहीं देती, और कैसे एक अनजाने वेब डिजाइनर ने दुनिया के सारे हसल कल्चर को पीछे छोड़ दिया सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाया जाए तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों को आसान भाषा में बिल्कुल अपने दोस्त की तरह समझाया जाए तो अभी बुक सम को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, हम किताबों को जिंदगी में जीते हैं। अध्याय 1, द मिथ ऑफ हार्ड वर्क। क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से ही सब कुछ मिल जाता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप दिन में 12-14 घंटे काम कर रहे हैं तो ही आप एक दिन अमीर बनेंगे? अगर हाँ, तो शायद आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस भ्रम की जिसे हम सब ने सच मान लिया है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन क्या ये सच है? सोचिए, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर लोग वो होते जो सबसे ज्यादा काम करते। लेकिन हकीकत क्या है? जो लोग सबसे ज्यादा भागदौड़ करते हैं वही सबसे थके हुए, सबसे परेशान और सबसे कम कमाने वाले होते हैं। इसलिए आज का टॉपिक है हार्ड वर्क का झूठ, और इस झूठ के पीछे की सच्चाई आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक, मेहनत की पारंपरिक परिभाषा हमें बचपन से सिखाया गया, जो सोएगा वो खोएगा, जो दिन रात मेहनत करेगा वही चमकेगा। हमने मान लिया कि जो सबसे ज्यादा काम करता है वही सबसे ज्यादा सफल होता है। पर सच ये है कि हम मेहनत को समझे ही नहीं। हमने ये कभी नहीं सीखा कि मेहनत और प्रभावी मेहनत में क्या फर्क होता है। तो हार्डवर्क का झूठ क्या है? हम सोचते हैं अगर मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो जरूर ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर मैं हर वक्त बिजी हूं तो मैं प्रोडक्टिव हूं। लेकिन ये दोनों बातें झूठ हैं। क्यों? क्योंकि एक चाय वाला भी दिन में 14 घंटे काम करता है, फिर भी मुश्किल से घर चला पाता है। वहीं एक इन्वेस्टर दिन में सिर्फ 2 घंटे सोचता है और करोड़ों कमा लेता है। मतलब काम की मात्रा नहीं, काम की दिशा और असर ज्यादा मायने रखता है। 3, किताब क्या कहती है? द आर्ट ऑफ लेजीनेस कहती है कि मेहनत तभी मायने रखती है जब वो सोच समझकर, सिस्टम के साथ और लंबे समय की रणनीति के तहत की जाए। सिर्फ भागते रहना, खुद को थकाना, ये प्रोग्रेस नहीं है, ये खुद को जलाना है। 4, उदाहरण। रेस के 2 घोड़े मान लीजिए, 2 घोड़े हैं। एक दिन रात भागता है बिना रुके, बिना सोचे। दूसरा हर रेस से पहले थोड़ा सोचता है, अपनी ताकत बचाता है, सही मोड़ पर तेज भागता है। अब सोचिए कौन ज्यादा रेस जीतेगा? जाहिर है दूसरा घोड़ा, क्योंकि उसने सिर्फ दौड़ा नहीं, स्मार्ट दौड़ लगाई। 5, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, बिना सोचे काम करना, पहले सोचकर काम करना, क्वांटिटी पर फोकस करना, क्वालिटी और इम्पैक्ट पर फोकस, खुद सब करना, डेलीगेट करना सीखना, हर समय बिजी रहना, प्रायोरिटी बेस्ड काम करना, थक कर गिर जाना, एनर्जेटिकली काम करना। 6, रियल लाइफ एग्जाम्पल। अंबानी वर्सेस रिक्शा पुलर। एक रिक्शा चलाने वाला सुबह से रात तक मेहनत करता है। हर दिन उसे पैसों के लिए 10 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी एक मीटिंग करता है, सोचता है, प्लान करता है और करोड़ों कमा लेता है। क्या रिक्शा वाला कम मेहनती है? नहीं, पर फर्क है
स्किल वर्सेस स्ट्रैटेजी का, डायरेक्शन वर्सेस ड्यूरेशन का। 7, समय नहीं, ऊर्जा मैनेज करो। अगर आप दिन भर काम करते हैं लेकिन जरा भी ऊर्जा नहीं बचती तो अगले दिन का भी नुकसान होता है। इसलिए किताब कहती है, टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ, व्हाट मैटर्स इज एनर्जी मैनेजमेंट। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो असल में फर्क डालती हैं। 8, सेल्फ ऑडिट करो। हर रात एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज सच में कुछ ऐसा किया जिससे मेरी जिंदगी में असर पड़ेगा? अगर जवाब नहीं है तो आप सिर्फ दौड़ रहे हो पर मंजिल की तरफ नहीं। 9, रिपीटिशन वर्सेस रिफ्लेक्शन। बहुत से लोग हर दिन वही काम दोहराते हैं लेकिन सोचते नहीं कि इससे मुझे क्या मिल रहा है। रिपीटिशन तब तक बेकार है जब तक उसमें रिफ्लेक्शन ना हो। इसीलिए किताब कहती है, थिंक मोर, डू लेस, बट डू व्हाट मैटर्स। 10, आराम भी एक स्ट्रेटजी है। अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो आप सबसे बेकार फैसले लोगे। जैसे नींद पूरी ना होने पर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, वैसे ही अगर जिंदगी में रुककर सोचने का समय नहीं देंगे तो आप दिशा खो दोगे। इसलिए रेस्ट को रिवॉर्ड मत समझो, उसे रिक्वायरमेंट समझो। 11, कहानी। ईंट लगाने वाले मजदूर 2 आदमी ईंट लगा रहे थे। पहले से पूछा, क्या कर रहे हो? वो बोला, काम कर रहा हूं, थक गया हूं। दूसरे से पूछा, वो बोला, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। सोच का फर्क देखो, काम एक ही था पर सोचने का तरीका अलग था। 12, डायरेक्शन वर्सेस स्पीड। अगर आप गलत दिशा में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे हो तो क्या जल्दी मंजिल तक पहुंच जाओगे? नहीं, आप दूर चले जाओगे मंजिल से। इसलिए स्पीड से पहले दिशा सही करो। मेहनत में दम तभी है जब वो सोच के साथ हो। मेहनत बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर वो सोच के बिना सिर्फ आदत बन जाए तो वो आपकी जिंदगी को पीछे ले जा सकती है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस यही सिखाती है कि कैसे हम कम काम में ज्यादा असर ला सकते हैं। 1, हर दिन 1 घंटा सोचो काम करने से पहले। 2, हर हफ्ते एक काम छोड़ो जो सिर्फ बिजी बनाता है। 3, हर महीने एक सिस्टम बनाओ ताकि काम दोहराया ना जाए। 4, हर 3 महीने में अपने रिजल्ट्स का ऑडिट करो। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच बदल दी हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि आप आज से कौन सा एक बदलाव शुरू करने वाले हैं। अध्याय 2, रीडिफाइनिंग लेजीनेस। जब भी हम आलसी शब्द सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है? एक सोफे पर लेटा आदमी जो कुछ नहीं कर रहा, एक ऐसा इंसान जो हर काम टालता है, और फिर समाज कहता है ये तो निकम्मा है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आलस का असली मतलब क्या है? क्या यह मुमकिन है कि जिसे आप आलसी मानते हैं वो असल में सबसे होशियार निकले? आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आलस को फिर से परिभाषित करने की। और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप जान जाओगे कि लेजी होना बुरा नहीं बल्कि एक सुपर पावर है अगर सही तरह से समझा जाए। 1, आलस का असली मतलब क्या है? हमेशा से समाज ने हमें सिखाया, जो नहीं दौड़ेगा वो पीछे रह जाएगा, जो आराम करेगा वो गिरेगा। तो हम मान बैठे कि जो बैठा है, सुस्ता रहा है, वो आलसी है। पर क्या हर रुकने वाला आदमी बेकार है? क्या हर सोचने वाला इंसान निकम्मा होता है? नहीं। किताब कहती है, लेजीनेस इज नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। मतलब आलस कोई कमी नहीं है, ये एक संकेत है, एक दिशा है, एक रुककर सोचने की प्रक्रिया है। 2, इंसान आलसी क्यों होता है? अगर इंसान किसी काम को टालता है तो हो सकता है कि उसे काम बेकार लग रहा हो। वो समझ चुका हो कि उस काम का कोई असर नहीं होने वाला। वो कोई बेहतर तरीका खोज रहा हो, यानी उसका दिमाग एफिशिएंसी की तलाश में है, पर हम उसे आलसी कह देते हैं। आपने कभी गौर किया है, आलसी लोग सबसे पहले शॉर्टकट खोजते हैं। वो सोचते हैं, हर बार ये काम क्यों करूं, इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाऊं? और वहीं से जन्म होता है सिस्टम का। रॉन पोपील एक अमेरिकन इन्वेंटर था। लोगों ने उसे आलसी कहा क्योंकि वो हमेशा चीजों को आसान बनाना चाहता था। एक दिन उसने अपनी दादी को देखा जो हर दिन घंटों तक रसोई में सब्जी काटने और सूप बनाने में लगी रहती थी। रॉन ने सोचा, ये रोज रोज क्यों? मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि कोई भी बिना मेहनत के ये कर ले। और वहीं से बना रॉन को इलेक्ट्रिक फूड डिहाइड्रेटर, फिर रोटिसरी ओवन और फिर
सेट इट एंड फॉरगेट इट कुकर उसे अमेरिका में $2 बिलियन की सेल्स मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आलसी होकर सिस्टम बनाए। लोगों ने उसे शुरू में ताना मारा, तू तो खुद कुछ करता नहीं, पर वो हंसता रहा और कहता, मैं काम नहीं करता, मैं काम को अपने लिए काम करता हूं। आलसी लोग सबसे पहले पूछते हैं, मैं ये काम हर बार क्यों करूं? इसे एक बार में क्यों ना सुलझा लूं? प्रोग्रामर हर बार कोड क्यों लिखे? उसने एक स्क्रिप्ट बना दी। अकाउंटेंट हर बार हिसाब क्यों लगाए? उसने एक्सेल टूल बना दिया। राइटर हर बार लिखने से पहले एक टेम्पलेट बना देता है। यानी आलसी लोग सिस्टम्स बनाते हैं ताकि बार बार की मेहनत से बच सकें। आलसी लोग आलसी नहीं होते क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कम से कम प्रयास में ज्यादा आउटपुट चाहते हैं। उन्हें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट लेवरेज चाहिए होता है। हार्ड वर्कर, चलो 10 घंटे लगाकर ये काम करते हैं। लेजी थिंकर, रुको, इसे 1 घंटे में करने का तरीका सोचते हैं। हार्ड वर्कर परेशान होगा, थकेगा। लेजी थिंकर एक बार सोचेगा, फिर हमेशा आराम से काम करेगा। द 3 टाइप्स ऑफ लेजीनेस। 1. पैसिव लेजीनेस, कुछ भी ना करना, सोच भी ना करना। 2. प्रोडक्टिव लेजीनेस, पहले सोचो फिर सिस्टम बनाओ, खुद को अननेसेसरी कामों से बचाओ। 3. स्ट्रेटेजिक लेजीनेस, टाइम, एनर्जी, डिसीजन को बचाने के लिए स्ट्रक्चर बनाना। सोचो कि कौन सा काम मेरे बिना भी हो सकता है। द आर्ट ऑफ लेजीनेस एक यूनिक आइडिया देती है। हर दिन में 2 घंटे आलसी बनो, यानी कुछ मत करो, बस सोचो। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना किसी काम के बैठे तो आपका दिमाग खुद पूछेगा, क्या मैं बेवजह खुद को थका रहा हूं? हार्वर्ड के एक बिहेवियरल स्टडी में देखा गया कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी काम को टालते हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दीबाजी नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। अगर आपको हर रात लाइट बंद करनी पड़े तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर आप आलसी हो और एक बार स्मार्ट स्विच लगवा दो तो आप एक बटन से या फोन से लाइट बंद कर सकते हो। यही है लेजीनेस का सही इस्तेमाल। लेजी माइंडसेट से ग्रोथ पॉसिबल है? बिल्कुल। किताब कहती है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोज 10 घंटे भागना नहीं, बल्कि रोज 10 मिनट सही दिशा में सोचना जरूरी है। क्या मैं सच में काम कर रहा हूं या बस बिजी दिखने की कोशिश कर रहा हूं? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो आप आलसी नहीं, इंसान से मशीन बनने की कोशिश कर रहे हो। 1. हर दिन 30 मिनट आइडल टाइम रखो जहां आप सिर्फ सोचो। 2. हर हफ्ते एक ऐसा काम खोजो जिसे आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। 3. हर महीने एक सिस्टम बनाओ जो आपको अगले महीने का टाइम बचाए। तो दोस्तों, आज से आलसी कहलाने से मत डरो, क्योंकि अगर आप समझदारी से आलसी हो तो आप सबसे तेज आगे बढ़ सकते हो। अध्याय 3, रेस्ट एज अ स्ट्रैटेजी। दुनिया कहती है आराम हराम है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आराम ही वो सीक्रेट हथियार है जो आपको दूसरों से तेज, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सबसे बड़े अचीवर्स हैं वो काम से ज्यादा आराम की प्लानिंग करते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्ट एज अ स्ट्रैटेजी, यानी आराम को एक स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करने की कला के बारे में। यह सिर्फ सोना या लेटना नहीं है, ये एक माइंडसेट है, और अगर आपने इसे सीख लिया तो आपकी लाइफ की स्पीड ही बदल जाएगी। तो चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है राकेश शर्मा की। नहीं, वो एस्ट्रोनॉट नहीं। ये राकेश शर्मा एक रिमोट गांव में रहने वाला लड़का था। राकेश का सपना था एक डिजिटल इलस्ट्रेटर बनना, लेकिन पढ़ाई, घर के काम और फैमिली एक्सपेक्टेशंस में वो इतना फंसा हुआ था कि रोज थक के चूर हो जाता। शाम को जब उसके पास खुद के लिए 1-2 घंटे होते, तब तक उसका दिमाग ऐसा लगता जैसे कोई पुराना मोबाइल हो जो 5% बैटरी पर चल रहा हो। एक दिन उसने इंटरनेट पर पढ़ा, वर्क लेस, रेस्ट स्मार्टली, परफॉर्म बेटर। उसने सोचा, अगर मैं काम करने से पहले थोड़ा आराम करूंगा तो क्या मैं बेहतर आउटपुट दे पाऊंगा? उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर 15 मिनट आंख बंद करके बिस्तर पर बैठता। हर 1 घंटे के इंटेंस काम के बाद 10 मिनट आराम करता, चाहे खिड़की से बाहर देखना हो, कुछ नहीं सोचना हो या थोड़ा म्यूजिक सुनना हो।
3 महीने बाद उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। वो एक ही दिन में क्लाइंट के 2 प्रोजेक्ट्स पूरी करने लगा। क्या था उसका सीक्रेट? स्ट्रेटेजिक रेस्ट। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों काम करने से ज्यादा काम के बीच का आराम जरूरी है? हमारा दिमाग एक मशीन नहीं बल्कि एक मसल है, और मसल्स को भी परफॉर्मेंस से पहले और बाद में आराम चाहिए होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उस समय पीक पर होती हैं जब आपका दिमाग रेस्टफुल स्टेट में होता है। मतलब अगर आप लगातार काम करते हैं तो आप स्मार्ट डिसीजंस लेने की ताकत खो देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर घंटे में सो जाओ, बल्कि स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स और इंटेंशनल पॉजेज आपके दिमाग को नेक्स्ट लेवल तक रिचार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज की, जिनसे आप आराम को एक स्किल बना सकते हैं। स्ट्रेटजी 1, रेस्ट बिफोर यू स्टार्ट। अक्सर हम दिन की शुरुआत करते हैं भागते हुए, फोन चेक करना, देर से उठना, जल्दी जल्दी नाश्ता और फिर ऑफिस या क्लास की टेंशन। पर जो लोग दिन की शुरुआत 10 मिनट शांत बैठकर करते हैं, उनका दिमाग पूरे दिन काल्म और फोकस्ड रहता है। इसे कहते हैं प्री वर्क रेस्ट। दिन शुरू करने से पहले थोड़ा ब्रेक। स्ट्रेटजी 2, माइक्रो रेस्ट मोमेंट्स। हर घंटे 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ना मोबाइल ना टीवी, सिर्फ ओपन स्काई देखें, टहलें, डीप ब्रीथ लें। इसे कहते हैं रिचार्ज विंडोज। जैसे मोबाइल ओवरहीटिंग होने पर पॉज करता है, वैसे ही दिमाग को भी ब्रेक चाहिए होता है। स्ट्रेटजी 3, क्रिएटिव रेस्ट एक्टिविटीज। आराम का मतलब सिर्फ लेटना नहीं। एक्टिव रेस्ट एक्टिविटीज आपकी सोच को रिसेट करती हैं, जैसे पेंटिंग करना, धीमा म्यूजिक, बागवानी, जर्नलिंग। इससे दिमाग अल्फा स्टेट में जाता है, जहां से सबसे ज्यादा इनोवेशन निकलता है। स्ट्रेटजी 4, डिजिटल रेस्ट। एक सबसे जरूरी लेकिन सबसे इग्नोर की गई बात, डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ घंटे अपने फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया से दूरी। सिर्फ 2 घंटे डिजिटल डिवाइस से दूर रहना आपके फोकस को 3x बढ़ा सकता है। स्ट्रेटजी 5, वीकली फुल स्टॉप। हर हफ्ते एक दिन ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ सेल्फ केयर के लिए हो। ना प्रोडक्टिविटी ना हसल, सिर्फ आराम। जैसे बड़ी कंपनियां मशीन्स को हफ्ते में मेंटेन करती हैं, वैसे ही आपको खुद को रीसेट करना है। इसे कहते हैं वीकली रेस्ट रीसेट। एक लेसर नोन बट रियल एग्जाम्पल है जॉन विक्स। नहीं, कियानू रीव्स वाला नहीं। ये जॉन विक्स एक डच साउंड इंजीनियर था, जिसने 1990s में लो नॉइज हेडफोन्स बनाने की शुरुआत की। जॉन को दिन भर हैवी मशीनरी और लाउड साउंड्स में काम करना पड़ता था। उसका ब्रेन ओवरलोड हो जाता, माइग्रेन्स, कंफ्यूजन, बर्नआउट। तो उसने एक अनोखी हैबिट बनाई, 10 मिनट साइलेंस एवरी 90 मिनट्स ऑफ वर्क। हर 1.5 घंटे बाद वो खुद को एक शांत जगह ले जाता, आंख बंद करता और सिर्फ शांत बैठता। 10 साल में उसने 3 पेटेंट्स निकाले और आज उसके हेडफोन्स डिजाइन्स ग्लोबली यूज होते हैं। उसने कहा था, आई ओ माई क्रिएटिविटी नॉट टू वर्क बट टू साइलेंस इन बिटवीन। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या रेस्ट लेना आलस है? बिल्कुल नहीं। आलस तब होता है जब आप बिना वजह टालते हैं। रेस्ट तब होता है जब आप प्लानिंग से खुद को रिफ्रेश करते हैं, ताकि आपका आउटपुट और बेहतर हो। तो अगली बार जब आप आराम करें, गिल्टी मत फील कीजिए। सोचिए, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, आई एम प्रिपेयरिंग माई माइंड। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप कम थकें, ज्यादा सीखें और हर दिन थोड़ा बेहतर करें, तो आज से रेस्ट को स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। चलिए, कमेंट में बताइए आपका सबसे फेवरेट रेस्टिंग टेक्निक कौन सी है। अध्याय 4, एनर्जी मैनेजमेंट ओवर टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास दिन के 24 घंटे हैं और फिर भी आप कहते हो कि टाइम नहीं है, तो शायद आपको टाइम नहीं, एनर्जी की कमी है। सोचिए, आप पूरे दिन फ्री हों लेकिन दिमाग थका हुआ हो, क्या आप कुछ भी नया, क्रिएटिव या फोकस वाला काम कर पाओगे? नहीं। इसलिए आज की सबसे बड़ी सीख यही है, टाइम को मत गिनो, एनर्जी को संभालो। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो सिर्फ स्मार्ट लोग अपनाते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट ओवर टाइम मैनेजमेंट। और एक कहानी बताएंगे, एक ऐसे इंसान की जो बिना ज्यादा हासिल किए दिन का सबसे बेहतरीन उपयोग करता है, सिर्फ अपनी एनर्जी को समझकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा,
हम सबको एक ही दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कुछ लोग उसी 24 घंटे में किताबें भी पढ़ते हैं, बिजनेस भी चलाते हैं, वर्कआउट भी करते हैं और आराम भी। और वहीं कुछ लोग सिर्फ एक ऑफिस की नौकरी के बाद थक कर चूर हो जाते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है टाइम का नहीं, एनर्जी के मैनेजमेंट का। अगर आपकी एनर्जी सुबह 100% है, लेकिन आपने उसे बेकार की मीटिंग, इंस्टाग्राम स्क्रॉल और अनचाही बातें करने में खर्च कर दिया, तो भले ही शाम को आपके पास टाइम हो, आपका दिमाग थका हुआ होगा और आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाओगे। तो असली सवाल यह नहीं है कि मेरे पास कितना समय है, बल्कि यह है मैं अपने बेस्ट एनर्जी टाइम को किस काम में लगा रहा हूं। अब मान लो तुम्हारा शरीर एक फोन है, तो आपकी बैटरी कौन सी चीजें चार्ज करती हैं? कुल मिलाकर हमारी एनर्जी 3 टाइप की होती है। 1. मेंटल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जिससे हम डिसीजंस लेते हैं, सोचते हैं, प्लान बनाते हैं। अगर आपने दिन की शुरुआत ही भारी कामों से कर दी, तो आपकी मेंटल एनर्जी दोपहर तक खत्म हो जाती है। तो इमोशनल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जिससे हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों से अच्छे से बात करते हैं। टॉक्सिक लोगों के साथ दिन बिताओ तो ये बैटरी सबसे पहले खत्म होती है। 3. फिजिकल एनर्जी। ये सीधा आपके शरीर से जुड़ी है। सोना, खाना, चलना और पानी पीना। अगर आपने सही खाना नहीं खाया, नींद नहीं ली, तो आपकी सोच भी स्लो हो जाएगी। अब समझो, अगर इन तीनों में से कोई भी बैटरी लो है, तो चाहे टाइम कितना भी हो, आप कुछ शानदार नहीं कर पाओगे। इसलिए इस चैप्टर का सार यही है, टाइम को नहीं, अपनी एनर्जी बैटरियों को मैनेज करो। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी गलती के बारे में बताता हूं जो ज्यादातर लोग करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। यानी 9 से 10 पढ़ाई, 10 से 11 ऑफिस मीटिंग, 11 से 12 जिम। लेकिन इस मॉडल में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये मानता है कि आप हर घंटे एक जैसे एनर्जेटिक हो, पर हकीकत यह है कि हमारी एनर्जी दिन भर बदलती रहती है। सॉल्यूशन क्या है? एनर्जी ब्लॉकिंग। यानी अपने दिन के सबसे हाई एनर्जी टाइम को सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए रिजर्व करो, और लो एनर्जी टाइम में कैजुअल काम, ईमेल, चैट्स या चाय पीने जैसे लाइट काम करो। इसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और बर्नआउट भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर आपकी पीक एनर्जी सुबह 8 से 11 के बीच है, तो यही टाइम रखो सबसे चैलेंजिंग काम जैसे प्लानिंग, राइटिंग, थिंकिंग के लिए। लो एनर्जी टाइम जैसे दोपहर 2 से 4, उसमें मीटिंग्स, कॉल्स या आराम। अब मैं आपको एक कम झात लेकिन असली कहानी सुनाता हूं, जो इस चैप्टर की असली ताकत दिखाएगी। कहानी है राजन खन्ना की। राजन एक अननोन नेम है इंडिया के कंटेंट डिजाइनिंग वर्ल्ड में, लेकिन उसने बिना किसी टीम, बिना फैंसी टूल्स के 6 इंटरनेशनल क्लाइंट्स से काम लेकर पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाई हैं। वो सुबह सिर्फ 2 घंटे काम करता है, लेकिन उस वक्त पूरा फोकस करता है। उसने बताया, मैंने टाइम मैनेजमेंट छोड़ा और अपनी बॉडी और माइंड की एनर्जी साइकिल्स को समझना शुरू किया। उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी क्रिएटिव एनर्जी हर सुबह 7 से 9 के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो उसने सुबह 6:30 उठकर एक हल्का ब्रेकफास्ट लिया, डीप ब्रीदिंग की, और फिर 7 से 9 तक कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद सिर्फ लाइट वर्क, कॉल्स, एडिट्स एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन। आज वो दिन के सिर्फ 4-5 घंटे काम करता है और बाकी वक्त वो ट्रैवल करता है, किताबें पढ़ता है और गिटार सीख रहा है। उसने कहा था, When I focused on managing my energy, not time, my life stopped feeling like a struggle. अब आते हैं इस वीडियो के सबसे काम के हिस्से पर, वो 5 एनर्जी रूल्स जो हर दिन आपकी प्रोडक्टिविटी को दुगुना कर देंगे। हर दिन एक छोटा जर्नल रखो, सुबह, दोपहर, शाम, कब आपकी एनर्जी सबसे हाई थी, कब लोवेस्ट। 2 हफ्ते बाद आप खुद समझ जाओगे कि आपका बेस्ट टाइम क्या है। रूल 2, 1 फोकस जोन अ डे। हर दिन सिर्फ एक काम ऐसा रखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसे अपने हाई एनर्जी जोन में करो। मतलब दिन में एक हीरो टास्क चुनो। रूल 3, अवॉइड एनर्जी लीक्स। कुछ चीजें आपकी एनर्जी खा जाती हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, टॉक्सिक लोग, इनसे दूर रहो। रूल 4, ईट टू एनर्जाइज। अपने खाने को भी एनर्जी मैनेजमेंट का हिस्सा बनाओ। जैसे भारी लंच के बाद नींद आएगी, तो उस वक्त कोई इंपॉर्टेंट काम मत रखो।
रूल 5, रिचार्ज लाइक अ प्रो। हर 90-120 मिनट के इंटेंस काम के बाद 15 मिनट का स्ट्रेटेजिक रेस्ट लो, बिना गिल्ट के। जैसे एथलीट्स परफॉर्मेंस से पहले और बाद में रेस्ट करते हैं, वैसे ही आपको भी करना है। अब आखिरी बात, जब भी अगली बार आप सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से पूछिए, क्या मेरी एनर्जी बची है? क्योंकि जो लोग अपनी एनर्जी को समझते हैं, वो कम समय में भी बड़ा काम कर सकते हैं। और याद रखो, लेजी दिखने वाला इंसान अगर स्मार्ट एनर्जी यूज कर रहा है, तो वो शायद सबसे प्रोडक्टिव हो। अध्याय 5, द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग लेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कम काम करके भी ज्यादा हासिल किया जा सकता है? जी हाँ, ये सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है, ये एक कला है, और इस कला का नाम है द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग लेस। हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहां एक बड़ी गलतफहमी फैली हुई है, जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। सुबह 5 बजे उठो, 18 घंटे काम करो, हर सेकंड को प्रोडक्टिव बनाओ, तभी आप कामयाब कहलाओगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप दिन भर भागते रहें और रात को थक कर चूर हो जाए, लेकिन असल में कोई ठोस नतीजा न निकले, तो उस भागदौड़ का क्या फायदा? हम सब एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं जहां ज्यादा को ही सफलता का मापदंड मान लिया गया है। लेकिन इसी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि ज्यादा करने से ज्यादा हासिल नहीं होता। असल ताकत है कम लेकिन सटीक काम करने में। द आर्ट ऑफ लेजीनेस की ये चैप्टर बताता है कि लालची दिखने वाला इंसान भी प्रोडक्टिव हो सकता है, अगर वो अपने काम को सही तरीके से चुने और करे। डूइंग लेस का मतलब ये नहीं कि आप सुस्त हो जाएं। इसका मतलब है कि आप हर चीज नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ वही करेंगे जो जरूरी है, असरदार है और नतीजे लाता है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे स्मार्ट स्लोथ्स यानी समझदार सुस्त लोग बड़ी बड़ी चीजें हासिल करते हैं, क्योंकि वो हर समय काम नहीं करते, बल्कि सही समय पर सही काम करते हैं। अब मैं आपको एक असली लेकिन कम झात इंसान की कहानी बताता हूं, पॉल जार्विस की। पॉल कनाडा के एक वेब डिजाइनर थे। 2008 के आसपास उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ उन क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे जो उन्हें सही लगे, और वो हर एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे। उन्होंने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया, मैं कम क्लाइंट्स लूंगा, लेकिन हर क्लाइंट को हाई क्वालिटी थॉटफुल अटेंशन दूंगा। धीरे धीरे उनका नाम फैल गया। उन्होंने किताबें लिखीं, ऑनलाइन कोर्स बनाए, लेकिन मजे की बात यह है, उन्होंने कभी अपनी टीम नहीं बढ़ाई, कभी 60 घंटे वीक नहीं किया। पॉल ने सिर्फ वही किया जो उनकी एनर्जी और वैल्यू के हिसाब से सबसे जरूरी था, और आज वो फाइनेंशियली फ्री हैं। उनकी सफलता का राज, डूइंग लेस बट डूइंग इट बेटर। आपको लगता होगा कि जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। ज्यादा काम करने से बर्नआउट होता है, फोकस बढ़ता है, क्रिएटिविटी मारी जाती है, जिंदगी से संतुलन चला जाता है। जब आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाते, बल्कि हर चीज में मीडियोक्रिटी का शिकार हो जाते हैं। डूइंग लेस आपको क्लैरिटी देता है। आप अपना पूरा फोकस उसी चीज पर लगाते हैं जो सच में मायने रखती है। अब सवाल ये उठता है, कम कैसे करें? चलिए एक सीधा तरीका समझते हैं। स्टेप 1, अपने गोल्स का ऑडिट करें। हर हफ्ते बैठिए और सोचिए, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सच में जरूरी है? स्टेप 2, एलिमिनेट, ऑटोमेट, डेलीगेट। हर काम को 3 हिस्सों में बांटिए। हटाइए जो बेकार है, ऑटोमेट कीजिए जो रिपेटिटिव है, डेलीगेट कीजिए जो किसी और से हो सकता है। स्टेप 3, एक दिन में सिर्फ 1-3 मुख्य टास्क। टू डू लिस्ट लंबी ना हो, बस 1 से 3 काम रखिए जो असल में फायदेमंद हों। स्टेप 4, वाइट स्पेस क्रिएट करो। दिन में 2-3 घंटे खाली समय रखिए जहां आप सोच सकें, ऑब्जर्व कर सकें और रीसेट कर सकें। स्टेप 5, नो सिंड्रोम से बचिए। हर चीज को हाँ मत कहिए। ना कहना एक स्किल है जो आपको अपना टाइम और एनर्जी बचाने में मदद करेगा। अब सोचिए, अगर आप दिन भर में सिर्फ वही काम करें जो सच में जरूरी है, तो क्या होगा? आपको बर्नआउट नहीं होगा, आप ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव रहेंगे, आपकी लाइफ और काम में क्लैरिटी आएगी, आप ऐसे रिजल्ट लाएंगे जो दूसरों से अलग होंगे। डूइंग लेस, डूइंग स्मार्ट। अगर आप सच में अपनी लाइफ को आसान, शांत और फिर भी असरदार बनाना चाहते हैं,
तो आज से ही डूइंग लेस की कला अपनाइए। काम कम करिए, लेकिन सोच समझ कर करिए। तभी आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे और नतीजे भी वही होंगे जो आप चाहते हैं।